हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने लिया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन माइनर फाइला यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है जिसका की नाम है टिनोफोरा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में टिनोफोरा फाइलम के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। टिनोफोरा फाइलम माइनर फाइला के अंतर्गत आता है। पहले टिनोफोरा फाइलम को सिलेंट्रेटा फाइलम में रखा गया था, बट इसे अब सिलेंट्रेटा फाइलम से अलग रखा गया है। आइए अब हम लोग इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। टिनोफोरा जंतु जगत का थर्ड फाइलम है। इसमें अब तक हमें 50 स्पीसीज ज्ञात है। ये मुख्यतः मेराइन हैबिटेट होते हैं। ये सी वाटर में रहते हैं। ये प्लांक्टोन मतलब जो पादप प्लवक होते हैं उस पर फीड करते हैं। इनका मेनली जो फूड होता है वो प्लांक्टोन होते हैं। इसकी जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विस्तरीय होती है। इसके अंदर 2 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि सिमिट्री। इसकी सिमिट्री होती है बाइरेडियल। इसमें 2 तरह की सिमिट्री पाई जाती है, रेडियल एंड बाइलेटरल। इसके अंदर कॉम्ब प्लेट्स होते हैं जिसके साथ सिलिया अटैच्ड होते हैं। ये सिलिया टिनोफोरा को स्विमिंग में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस वो प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करते हैं। ये टिनोफोरा बहुत डिफरेंट लाइट को इमिट करते हैं। इसके अंदर टेंटिकल मतलब स्पर्शक प्रेजेंट होता है और जो टेंटिकल होता है उसके अंदर स्पेशियल एडहेसिव सेल्स मतलब आसंजक कोशिकाएं होते हैं। इन एडहेसिव सेल्स की हेल्प से ये अपने फूड को कैप्चर करते हैं मतलब पकड़ते हैं। इन टेंटिकल के साथ जो एडहेसिव सेल्स अटैच्ड होता है इनको कोलोब्लास्ट्स कहते हैं। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है इसमें 2 ओपनिंग होती हैं जिसमें एक माउथ के लिए होती है और एक एक्सक्रीजन मतलब उत्सर्जन के लिए होती है। इसके अंदर माउथ, फेरिंग्स, स्टमक, एनस सब कुछ प्रेजेंट होता है। इसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर
दोनों होता है। इसके अंदर मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। मेसोग्लिया के अंदर अमीबोसाइट्स एंड स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। टिनोफोरा में 2 एनस होते हैं। मुख्यतः ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। इसकी डेवलपमेंट एग से होती है और जो एग होता है इसके अंदर योक मतलब पीतक प्रेजेंट होता है। इसलिए जो एग जिनके अंदर योक प्रेजेंट होता है उसे लेसिथल कहते हैं। जब एग फॉर्म होता है तो इसका जो योक होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन को सेंट्रोलेसिथल कहते हैं। बट क्लीवेज मतलब विदलन होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे ये योग एग में साइड में आकर के प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को टीलोलेसिथल कहते हैं। फिर क्लीवेज होने के बाद उसमें से एक एम्ब्रायो निकल आता है। इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसमें लार्वा अवस्था पाया जाता है। इसका जो लार्वा होता है उसे सीडिपिड लार्वा कहते हैं। टिनोफोरा के अंदर स्केलेटन, एक्सक्रेटरी सिस्टम ये एब्सेंट होते हैं। इसमें सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होते हैं। इसमें सर्कुलेशन और जो रेस्पिरेशन होता है मुख्यतः डिफ्यूज़न मतलब विसरण के थ्रू होती है। इसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है। टिनोफोरा मोनोसियस मतलब एक लिंगाश्रयी होते हैं। मोनोसियस का मतलब इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। टिनोफोरा को मेनली 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन टेंटिकल के प्रेजेंट होने के बेस पर किया गया है। क्लास फर्स्ट है टेंटाकुलेटा। टेंटाकुलेटा में टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हॉर्मीफोरा। हॉर्मीफोरा को सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है प्ल्यूरोब्रेकिया। इसको सी गोसबेरी समुद्री करौंदा के नाम से भी जानते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है टिनोप्लेना। क्लास सेकेंड है न्यूडा। न्यूडा में टेंटिकल एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बिरोई। बिरोई का हिंदी मीनिंग होता है बिल्ली की तैरती आँखें। अब मैं आप लोगों को जो टिनोफोरा फाइलम का जनरल कैरेक्टर्स है उसको याद रखने के लिए ट्रिक्स बता देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखा है। ये सेंटेंस क्या है देखिए। कैन राहुल टेल दीपा बीएम्स डज नॉट इंक्लूड इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी।
ये मैंने वाक्य लिख रखा है, क्या है देखिए। राहुल कहता है किससे? दीपा से। BMS क्या है? एक कोर्स का नाम है। तो राहुल दीपा से कहता है BMS में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता है। आप किन शब्द से याद रख सकते हैं? सामने वाले शब्द को देखेंगे। सी से कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है। तो कॉम्ब प्लेट्स टिनोफोरा फाइलम का एक कैरेक्टर है। इसी प्रकार देखिए आर से रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इसी प्रकार टी से टिश्यू लेवल, ठीक है, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। डी से डाइजेशन बता सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। और बी से बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। इसी प्रकार ये वाले डी से डिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय होते हैं। और आई से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मतलब लार्वा अवस्था पाया जाता है। और ये मैंने इसका लार्वा का नाम लिख रखा है। इसका जो लार्वा होता है उसे बोलते हैं सीडिपिड लार्वा। इसी प्रकार इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और पी से आप इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, प्लूरोब्रेकिया। इसी प्रकार ये वाला सी से एक दूसरा एग्जाम्पल है टिनोप्लाना, वो याद कर सकते हैं। और बी से जो आपके न्यूडा क्लास में जो एनिमल पाया जाता है वो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, बिरोई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।